गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। थोड़ा लाइट इश्यूज था हमारे यहाँ पर, जनरेटर ऑफ। अब हम आ गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जो बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू ट्रायंगल रहती है, ट्रायगोनोमेट्री के ट्रायंगल, थ्री साइडेड जो फिगर रहती है ट्रायंगल, उससे रिलेटेड हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद में एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, पर्टिकुलरली ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हम बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस रहता है, हाइट रहती है, हाइपोटेनियस रहता है। जो मिड एंगल रहता है हम जनरली उसको राइट एंगल लेते हैं, ठीक। अब ओके, एक मिनट सिर्फ। एक बात और, आज हमारा मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। आपका साइंस का लेक्चर नहीं है, शायद सर का थोड़ा बाहर जाना है या जो भी है, तो हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ज़रा इसके प्रूफ भी लेंगे कुछ, और एक रिवीजन टाइप का भी कुछ लेंगे। हमने क्या बोले थे, क्या ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, हाइपोटेनियस, बेस और हाइट रहती है। उसके बाद में वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लेते हैं, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम वैल्यूज लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो थोड़ा आपका चैट बॉक्स देख लेते हैं पहले। ओके, ये लेक्चर होने के बाद में एक हमको पर्सनल जो कुछ मैसेजेस मिले व्हाट्सएप पर कि सर हम एक बार रिवीजन लेना चाहिए। मेरा तो मानना है हम रिवीजन भी लेना चाहिए, और टेस्ट का भी हमने कंडक्शन का थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कंडक्शन ऑफ टेस्ट कैसा रखेंगे, फिर उसमें से जो बच्चों के अच्छे स्कोर आएंगे हम उसको डिस्प्ले कैसा करते हैं, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। तो हम थे ट्रिग्नोमेट्री पर, अब आ जाते हैं ज़रा हमारे लेक्चर पर। ट्रिग्नोमेट्री मैं थोड़ा बोर्ड पर फिर से एक बार इसको रिकैप कर लेता हूँ। एक रिकैप एक अच्छा वे रहता है आगे बढ़ने का, तो एक थोड़ा इसको एक रिकैप करते हैं हम। क्या ट्रायगोनोमेट्री में हम थे, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर फर्दर एजुकेशन इज कंसर्न। आगे चलकर आप जो भी करोगे, चाहे आप नीट करो, चाहे जेई करो, चाहे 11th 12th और किसी मीडियम से करो, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा बेसिक है। ट्राय का मतलब मैंने बताया था कि ट्राय का मतलब रहता है 3। ओके, उसके बाद में हमने बोले थे कि गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है टू मेजर, राइट। मैं थोड़ा फास्ट रिकैप कर लेता हूँ, हमारे पास में आज अच्छा खासा समय है। 3 साइडेड डायग्राम मतलब ट्रायंगल रहती है, और पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल के बारे में बात होती है? पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात होती है। ये हमारा हाइपोटेनियस वाला पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बेस है जिस पर परपेंडिकुलर गिरा, और ये जो परपेंडिकुलर रहता है ये हमारी रहती है हाइट। एक बात तो क्लियर है कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमने देखे थे कि वेरियस रेशियोज, मतलब साइन थीटा बोलना या कॉस थीटा या टैन थीटा, राइट। उसके बाद में कोसेक थीटा, देन सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, sin theta and cosec theta are reciprocal of each other, cos theta sec theta are reciprocal of each other, tan theta and cot theta are also reciprocals of each other। इसके बारे में हम बोल चुके थे। फिर sin theta का मतलब अपोजिट वैल्यू अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब अपोजिट साइड्स किसको लेना है? तो अपोजिट साइड्स मतलब हमको रेफरेंस एंगल दिया जाएगा। मानकर चलते हैं हमारे पास में ये रेफरेंस एंगल है थीटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? रेफरेंस एंगल के, जिसको हमको यूज करना है रेफरेंस एंगल। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो रेफरेंस एंगल से रिलेटेड आपकी अपोजिट साइड बनेगी, और रेफरेंस एंगल से रिलेटेड आपकी एडजेसेंट साइड बनेगी। यानी अगर मैं मानकर चलता हूँ ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट यहाँ पर हाइट है, और थीटा के एडजेसेंट यहाँ पर बेस है। सर थीटा के एडजेसेंट तो हाइपोटेनियस भी है, लेकिन हाइपोटेनियस को पर्टिकुलर हाइपोटेनियस बोला जाता है करके हम इसमें कन्फ्यूजन अब नहीं करेंगे। तो साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस, रेशियोज ऑफ टू साइड्स आ गया करके रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड कॉट थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। हम ये बातों से अब थोरोली एकदम जानकारी है हमको इस बात की कि इनको क्या बोला जाता है। साइन थीटा का मतलब एक 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होता है, कॉस थीटा का मतलब 1 अपॉन सेक थीटा भी होता है, टैन थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता। तो ये हो गए उनके रेशियोज के बारे में।
सॉरी। दूसरा पार्ट था इनका वैल्यूज का। अब मैंने आपको बताया था कि टेबल को मेमोराइज कैसा करते हैं, टेबल को अगर हमको मेमोराइज करना है तो सिंपली हमको साइन थीटा की वैल्यू जो अलग अलग एंगल के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यूज के लिए हम ये बोलते हैं कि हमको बस ये 5 वैल्यूज ध्यान में रखना है, बाकी टेबल आपको मेमोराइज हो जाएगा। ये बात एकदम 100% श्योर है। पहले 5 वैल्यूज कैसे ध्यान में रखना है, तो आप चाहो तो उसको सीक्वेंस याद रख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, 0, 1/, अच्छा अब एक विजुअलाइजेशन का एक कंसेप्ट रहता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 0, तो आपके पास में पूरा आसमान बोर्ड होना चाहिए, वर्चुअल बोर्ड। 0, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 0, तो आपने सोचो उसको 0 थिंक। 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा नजर के सामने आना चाहिए। 1/√2, तो 1 अपॉन, आप जैसा लिख रहे हो कि स्क्वायर रूट में 2, देन √3, तो पिक्चर दिखना चाहिए √3 मतलब स्क्वायर रूट की टर्म, यानी ऐसी स्क्वायर रूट की टर्म √3/2। मैं अगर ये बोलूं रूट ऑफ, तो आपने रूट ऑफ इमेज बना लो √3/2 and 1, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, these are the 5 values which we have to memorize first, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। अब कभी कभी क्या होता है, क्या एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको दिया जाएगा कि यूज साइन 30 एज 1/2, देखो 0 का तो एक्सपांशन 0 ही रहेगा, 1/2 का रहता है 0.5, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल इन्फो के तौर पर। सर 0 तो 0 ही रहता है, 1/2 का मतलब 0.5 रहता है, 1/√2 का मतलब रहता है 0.707, √3/2 की वैल्यू रहती है 0.866, राइट, और ये 1 का मतलब है 1। तो ये मैंने एडिशनल लिख दिया, अगर गलती से ऐसी वैल्यूज आती भी है तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मानकर चलते अगर ऐसा आपको आया, कैसा, क्या इफ साइन थीटा इज 0.866 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर मानकर चलते ऐसा कोई बाउंसर रहा तो सर साइन थीटा 0.866, तो 0.866 मतलब बेसिकली क्या होता है, वी कैन राइट एट √3/2, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इज √3/2, if sin theta is √3/2 then theta is what, 60 डिग्री, राइट। अभी हम इसको रेडियन में ले लेंगे, रेडियन में हम लेते हैं स्टैंडर्ड एंगल, रेडियन में हम लेते हैं फाउंडेशन के बैचेस में, तो आपको रेडियन का कंसेप्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर रेडियन के बारे में बात नहीं करूंगा, राइट। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। रेडियन में जो बच्चों को मालूम है वो रहता है π/3 रेडियन, राइट, π/3 का रेडियन। तो रेडियन मैंने यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं किया अभी तक, तो आप उसको रहने दो साइड में। रेडियन ये रिलेवेंट टर्म आ जाएंगे आपकी प्योरली फाउंडेशन के, इसमें अभी हमको 10th में इसका यूज नहीं है। ओके ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि सर एप्लीकेशन पर टेस्ट लीजिए, ठीक है, मोबाइल पर टेस्ट लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे। ओके गुड संकेत, we'll do that kind of activity as well. First we need to complete the course. हमने 2 यूनिट अलजेब्रा, 2 यूनिट ज्योमेट्री के लिए, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही ऑफलाइन शुरू हो जाए आपके बारे में कुछ और थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हम एक बात, पॉसिबल केस में हम चैट्स ऑन रख रहे हैं, पॉसिबल केस में कम्युनिकेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर हमारे 4 यूनिट है तो हमारे कम से कम 8 टेस्ट उस पर हो जाना चाहिए था। लेकिन हम कंडक्शन करेंगे कैसा, अगर कंडक्शन करेंगे तो उसको एक लिटरल कंडक्शन बोले तो यहाँ पर आकर आपको देना पड़ेगा टेस्ट, फिर थोड़ा क्राउड हो जाएगा। अब आप घर पर पढ़ रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट हम कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, आपको टॉपिक तो पहुंच जा रहा है। टेस्ट के बारे में हम लेंगे। सर हाउ टू मेमोराइज द फुल चार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड गिव अस ट्रिक टू रिमेंबर इट। ओके, मैंने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में बताया, कुछ बातें आपको पता रहती है, उसको मेमोराइज करने के लिए देखो मैं आपको बोलता हूँ, अभी मैंने बताया था टोटल 5, यानी मानकर चलते कि साइन थीटा कॉस थीटा ये टोटल है कॉट थीटा तक, तो ये टोटल है 6 लाइंस, राइट, और ये वैल्यूज है हमारे पास में 5, तो 6 × 5 मतलब 30 वैल्यूज, राइट। 30 वैल्यूज आपको बाय हार्ट आना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा सर मुझे 40 वैल्यू आती है, तो मैं बोलूँगा देखो मैं एक बार रिवाइज करके दे देता हूँ आपको कैसा। साइन 30 1/2, tan 30 1/√3, कोसेक 32, कॉस 60 1/2, कॉट 30 √3, कॉट 90 अनडिफाइंड नहीं, कॉट 90 0, कॉट 90 0, tan 90 अनडिफाइंड, सेक 30 2/√3, ठीक है।
ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको कम से कम चार्ट 10 बार लिखना पड़ेगा और फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार में। थैंक यू फॉर द नाइस टीचिंग। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसा आपको क्या करना है। जैसा मैं एक बार फिर से ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। मेरे पास में इसके ट्रिक्स कुछ अलग है, लेकिन मैं वो सीनियर लेवल पर लगाता हूँ। 10th के बच्चों को दूंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप तो सिर्फ मेमोराइज करो। देखो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, टैन की वैल्यू बढ़ती जाती है, कॉस की वैल्यू कम कम होती जाती है, कोसेक की वैल्यू कम कम होती जाती है। ऐसा इसकी ट्रिक है, लेकिन आप वो अभी ध्यान में नहीं रख सकते करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये 0, ये 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता, 1/√2 का मतलब 1/√2 का मतलब 0.707 होता। अगर कोई बच्चा इसको समझ पाता है तो पहले आया 0, उसके बाद में आया 0.5, उसके बाद में आया 0.707, उसके बाद में आया 0.866 और लास्ट में आया 1। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे इसको तो 0.5 से बड़ा 0.707 है, उससे बड़ा 0.866 और बाद में 1 है। मतलब ये वैल्यूज क्या है आपके पास में, इंक्रीजिंग है। ये वैल्यूज क्या है आपके पास में, इंक्रीजिंग है। सेम टैन का वैसे ही केस है, टैन की वैल्यूज भी इंक्रीजिंग आती है। तो साइन इंक्रीजिंग, टैन इंक्रीजिंग। अगर साइन बढ़ रहा है तो कोसेक डिक्रीजिंग, क्योंकि कोसेक उसका रेसिप्रोकल है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो उसको साइड में रखो। जो बच्चे उसको पकड़ लेंगे वो बहुत अच्छे, जो नहीं पकड़ेंगे वो भी अच्छे, लेकिन अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप उसको समझ पाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ साइन के बारे में कमेंट कर देंगे कि साइन की वैल्यू जो है बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया। तो आप इस पर से समझ सकते कि 0 से बड़ा 0.5, राइट, 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, राइट, √3/2 एंड देन 1। ओके, ये एक बात होगी। फिर हमने इसको क्या करे थे कि ये दोनों में क्या हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस शुरू, तो ये 1 है। अब ये वैल्यू कम कम होती जाएंगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कॉस घट रहा है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो स्टार्ट किससे हो रहा वो इंपॉर्टेंट है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा तो वैल्यूज बढ़ रही है, क्योंकि सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा तो वैल्यूज घट रही है, राइट। तो ये दोनों में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया। साइन टैन थीटा में आता है, ये आता है 0। ये वैल्यू बढ़ेंगी अब यहाँ पर 1/√3, उसके बाद में 1, देन √3 एंड देन लास्ट में अनडिफाइंड, राइट। फिर ये टैन का जो टेबल है वो कॉट से रिवर्स हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1, देन 1/√3 एंड देन लास्ट में 0। फिर बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल रहता है, तो ये वैल्यू है अनडिफाइंड, राइट। 1 का रेसिप्रोकल आता है 1। अब देखो यहां पर क्या हो गया, 1/2 का वैल्यू रहती है 2, ये कम कम होती जाएंगी अब 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, वो √3/2 का आ जाएगा 2/√3 एंड देन सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो ये 1 का रेसिप्रोकल 1, देन ये 2/√3, बस इसी को कॉपी कर लो, √2, 2 एंड अनडिफाइंड, राइट। अब आप बोलेंगे इसको मेमोराइज कैसा करना है। देखो कुछ जगहों पर हमको खुद मेहनत लेना पड़ती है। मुझे भी ये फर्स्ट टाइम नहीं आया होगा, शायद सेकंड टाइम नहीं आया होगा, थर्ड टाइम नहीं आया होगा, है ना, बोल सकता हूँ मैंने 10th में कब पढ़ा था पता नहीं, लेकिन जब आया तब उसको भूल नहीं सकते। तो आपको कम से कम कंटिन्यू ये चार्ट 0 से लेकर ये 0 तक आखिरी तक आपको कितने बार लिखना है, कम से कम, मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम 10 टाइम्स लिख दो आप, कम से कम 10 टाइम्स, देन यू विल नॉट फॉरगेट दिस, राइट। एकदम ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 तो वैल्यूज है, वैसे याद रख सकते, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, देन 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, साइन कॉस तो आ गया। फिर इसी से रिलेटेड बाकी के, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टैन का मतलब साइन अपॉन कॉस है, और कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन है। ओके, तो मैं मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर है बोर्ड पर भी। सर की वैसा ट्रिक, एक ट्रिक तो ये है कि इसको टेबल को कम से कम 10 से 15 बार आप खुद लिखो। ओके, उसको बार बार रिपीट करो। रिपीटिंग, अपने जो टंग है दैट मस्ट बी फैमिलियर विद द वर्ड्स और विद द नंबर्स। If at all I am replying like this 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, then there is no stoppage in between. वहां पर कुछ स्टॉप होना ही नहीं चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, you need to do it continuously। ये आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक भी याद करने वाली बात रहती है, और हम वैल्यूज की बात करें तो वो भी मेमोराइज करने वाली बात रहती है। और मेमोराइजेशन कुछ कंसेप्ट नहीं होता, बार बार लिखना, हार्ड वर्क उस पर करना,
वो ऑटोमेटिक आप भूल नहीं पाओगे, ऐसा हो जाता। मतलब नींद में से उठे 1 मिनट के अंदर बोलेंगे कि सर हमको सबके सब वैल्यूज याद हो जाना चाहिए, दिस विल नॉट हैपन। और अगर ऐसा हो भी गया तो वो परमानेंट नहीं रहता है। मेहनत से याद की हुई चीज परमानेंट रहती है। आपको क्या लगता है मुझे भी ऐसी याद हो गया कि आंखें बंद करके कर लिया हो गया? नहीं, आपको बार 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 लिख कर देखना पड़ेगा। बार बार अपने जो पेजेस है, वाइट पेजेस जो आते हैं आपके बुक के, उसको बार बार कलर से बदलना पड़ेगा, कभी ब्लैक में, कभी ब्लू में, कभी रेड में। एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस विल लीड्स टू मेमोराइजेशन, सिंपल लॉजिक। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखो कि कोई भी चीज एकदम कोई ऐसा रॉकेट साइंस कोई चीज नहीं रहती है क्या सुबह उठ गए और शाम तक के बहुत अच्छे बड़े प्लेयर बन गए। नहीं, सचिन तेंदुलकर को देखो, 16 साल से खेल रहा है, 40 साल तक ही खेलता रहा, 24 साल लगे बड़ा प्लेयर बनने के लिए। 24 साल, हमको तो 1 साल में ट्रिग्नोमेट्री का पेपर देके अफरा तफरी बाहर हट जाना है। तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में कुछ चीज़ होती नहीं है। आप ये बात को अच्छे से समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, बाकी के सब्जेक्ट भी सिंपल है, बाकी के सिलेबस भी सिंपल है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क 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 एंड हार्डवर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, no substitute, again I am telling no substitute for hard work. You need to do rigorous practice, continuous practice, that to continuation. बार 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 कैसा याद नहीं होता, झक मार के याद होता। आर यू गेटिंग? ओके, ठीक है, मैं वर्ड्स यूज नहीं करता जनरली, लेकिन आप ये बात समझ जाओ। ओके, चलो थैंक यू ऑल। अब बात बढ़ते आगे कि अगर ये वैल्यूज हमको मेमोराइज है तो फिर तो बहुत सिंपल है। मानकर चलते आपको दिया गया इफ अब देखो मैं वैल्यूज पर से ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स लेता हूं और या फिर उसके रेशियोज के बारे में LHS RHS वाली बातें निकालता हूं। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड इफ tan थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, ओके थोड़ा अच्छे से लिखते जरा इज्जत से, if tan theta is equals to 1 then find the value of sec theta into cosec theta माइनस साइन थीटा, राइट? इस टाइप से कुछ पूछा गया तो बहुत सिंपल है। tan थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू निकाल लो और वो थीटा की वैल्यू नीचे पुट अप कर दो। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ऐसा बोल दो। ये भी चलेगा। या तो अगर किसको और अच्छे से लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, tan में tan 45, अगर tan थीटा मतलब tan 45 है, इसका मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, अगर थीटा 45 डिग्री है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा sec 45, देयरफॉर sec 45, ओके मैं यहां लिखता हूं, देयरफॉर sec 45 डिग्री, ओके, इनटू cosec 45 डिग्री माइनस sin 45, राइट? ऐसा लिखो आप, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। sec 45 की वैल्यू देखो, cos 45 1/√2 रहता है, तो sec 45 रहेगा कितना, √2 इंटू cosec 45 रहता है √2, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 45 रहता है 1/√2, इसका मतलब cosec 45 कितना रहेगा, √2 माइनस sin 45 कितना रहता है 1/√2, तो √2 इंटू √2 तो √2 चला जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2, और √2 का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली 2 माइनस 1/√2। आपका आंसर ये है तो भी चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय √2, 2√2 माइनस 1/√2, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके, ये वैल्यूज पुट अप एंड पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। ओके चलो, थैंक यू। अभय, विनोद मुंडे, विनोद हिरपुरकर, अच्छा दो विनोद है, अदिना, अनवेश, दिलीप गौंडे, ओके थैंक यू। ओके, राम पतोड़, चलो कोई बात नहीं बेटा, बहुत। मोहित, कमरान, दिनकर, अभय, मैं सबके नाम ले लेता हूँ, जितने बच्चे हैं तो समझ जाऊंगा सब अच्छे। हम लेंगे, जरा कंटिन्यू करेंगे इसको अब यहाँ से, ठीक है? अब मानकर चलते आपके पास में, ओके ये यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि एक सिंपल हमने क्वेश्चन लिए थे, ठीक? अब दूसरा जो पार्ट है, ओके ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया। अब हम बात करते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट सर? आइडेंटिटीज क्या होता, आइडेंटिटीज, राइट? आपकी इसमें थोड़ा यही टाइटल होगा शायद, मेरे ख्याल से, अगर नहीं होगा तो हम इसको बोल देंगे, हाँ चलो यही टाइटल है, ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, शायद बुक में नहीं है, ये किसी भी बुक में शायद नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता? आइडेंटिटी का मतलब ऐसा इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल पुटअप करते जाए तो वो इक्वेशन हमेशा ट्रू रहता है। सर आपने क्या बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हर बार ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रेशियोज आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रेशियोज आएंगे, मतलब हमारे पास में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, ये बात तो पक्की है, राइट। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि पिक्चर है बाहुबली पार्ट 2, तो उसमें बाहुबली भी रहेगा। आर यू गेटिंग? बाहुबली पार्ट 2 में बाहुबली रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो रहना लाजमी है, बिल्कुल सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कोसेक थीटा है, देन सेक थीटा है, एंड देन कॉट थीटा है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। सर ये बात तो समझ में आएगी। अब आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? देखो मैं आइडेंटिटीज बताने के लिए अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की बात करता हूँ। अलजेब्राइक आइडेंटिटी मतलब क्या है आपको एक बात मालूम होगी, अलजेब्राइक है ना, इसको आइडेंटिटी समझने के लिए एक रहता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलो मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करता हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिनको मालूम नहीं है वो समझ लो, नोट करके लिख लो, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है राइट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया था फाउंडेशन की क्लास में, शायद ये क्लास में हमने बताया कि पता नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज 11th और 12th तक, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 तक यूज में आते हैं 8। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। मैं लिखूंगा नहीं सबके सब, सिर्फ एक पर से समझ जाऊंगा, आप समझ जाना बात को। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता? आइडेंटिटी का मतलब ये होता, अब चाहे मैं a और b की वैल्यू कुछ भी रखो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा। आप a का कोई एक नंबर ले लो, चलो मानकर चलते हम a की वैल्यू लेते हैं यहां पर से 3 और b की वैल्यू लेते हैं सपोज करो से 5। a और b कोई भी दो नंबर ले लेंगे हम, कोई भी दो नंबर ले लो आप। अब LHS निकालते हैं, यहां से LHS निकालते हैं, तो LHS क्या निकलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, चलो ठीक है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? a के जगह आप 3 पुट करो, b के जगह 5 पुट करो, तो 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 5 मतलब क्या आता है? 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64। मतलब मैंने LHS लिया, a3 लेकर b5 लेकर स्क्वायर करा, आंसर आया 64। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS हमारे पास में ये था, ये हमारा LHS था। तो RHS में क्या पुट करेंगे? RHS में क्या पुट करेंगे? वही बात, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। तो अब बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? अब मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ एक एक करके, देखो आंसर कितना आता है। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मतलब 3 इंटू बी मतलब 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 9 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 9 प्लस 30 मतलब 39, 39 प्लस 25, तो 39 प्लस 25 64। अब आप एक बात ये समझो कि आपका LHS की वैल्यू भी 64 आई, RHS की वैल्यू भी 64 आई। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास में आइडेंटिटी था, ये इक्वेशन हमारे पास में आइडेंटिटी था। मैं a की वैल्यू 3 लूँ, b की वैल्यू 5 लूँ, या a की वैल्यू 7 लूँ, b की वैल्यू -2 लूँ, या a की वैल्यू 10 लूँ, b की वैल्यू 11 लूँ, कुछ भी लूँ, अगर मैं जो LHS निकालूंगा वही RHS मेरा आएगा, यानी ये इक्वेशन आपका हमेशा ट्रू रहेगा। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। ऐसे बातों को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी। ऐसे बातों को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी। तो हमारे पास में मैथमेटिक्स में दो मेजर आइडेंटिटीज है, एक तो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी टोटल 8 है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे यूज में आने वाले। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने हैं? सिर्फ 3। वो तीनों को हम देखेंगे। आर यू गेटिंग? एक आइडेंटिटीज का मीनिंग आपको समझा गया, एक आइडेंटिटी का ओके चलो ठीक है।
इन इट और नो, ओके ओके, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, राइट। तो हमने क्या बोले कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर से क्या अब आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट करो, हमने ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 पुट करे, एलएचएस की वैल्यू निकाले, आरएचएस की वैल्यू निकाले, एलएचएस और आरएचएस सेम आया, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी हुई कि आप ए और बी को अलग अलग टाइम अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके चेक करो, आपका आंसर हमेशा ट्रू रहेगा, मतलब जो एलएचएस देगा वही आरएचएस देगा। यहाँ पर डायरेक्ट 64 आया था, यहाँ पर उस पर कुछ मैनिपुलेशन हुआ, एक बार स्क्वायर हुआ, डबल ऑफ वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर बी का स्क्वायर हुआ, तो हमने इनको ऐड करने के बाद में भी 64 ही आया। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटीज। टोटल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कितने हैं, मतलब मैं इसकी बात करूंगा तो टोटल 8 है। कौन कौन से 8 है, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a प्लस बी का होल क्यूब, देन a माइनस बी का होल क्यूब, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। इन सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज है, इन सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट। फिर मैं बोलूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारा अभी टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, लेकिन ये टोटल 8 आइडेंटिटीज रहती है अलजेब्रिक में। हमारा काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो समझ में आ गया आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, छोटा सा वर्ड था, हमने थोड़ी अच्छी पिक्चर उसकी बनाए, अब मेरे ख्याल से आप भूल नहीं पाओगे। तो अलजेब्रिक में ये अलजेब्रा यूज हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यूज होंगे। तो अब लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कितने, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कितने, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने हैं, टोटल है हमारे पास में 3, टोटल कितने हैं 3। उनका बेस कौन आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उनका बेस कौन आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले आइडेंटिटी निकाल देता हूं और बाकी के आइडेंटिटीज एकदम सिंपली आप कर लोगे। ट्रायंगल ए बी सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये है हमारे पास में कौन, हाइपोटेनियस, राइट। ये है हमारा, मानकर चलते इसका एंगल लेते हैं हम थीटा, रेफरेंस एंगल। ये हमारा कौन सा एंगल है, रेफरेंस एंगल। इसको हम जनरली बोलते हैं कि ये है हमारा रेफरेंस एंगल, राइट। ये हमारा रेफरेंस एंगल, इधर आ रहे रेफरेंस एंगल। उसके बाद में ये है हमारे पास में बेस और ये है से हाइट, राइट। अब आपने पाइथागोरस पढ़े, सिमिलैरिटी में पढ़े ना हमने पाइथागोरस, भूल गए। पाइथागोरस मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। 30 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम मालूम है, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री रूट 3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। 45 डिग्री थ्योरम हमको मालूम है, क्या 45 डिग्री मतलब दोनों साइड इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। अगर ये बातें आपको थोड़ा मैं बार बार रिपीट भी करते रहूंगा बीच में, डोंट वरी। हमारे पास में बेसिक पाइथागोरस थ्योरम कौन सा है, क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है AC और AB है और BC है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलेंगे, क्या भैया AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट। ये तो लिखते आएंगे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पर से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, राइट। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग both LHS and RHS, dividing both sides मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से उसको डिवाइड करो, तकसीम करो, भागुन दोन्ही साइडला भागुन बोलते ना तुम, या फिर उसको तकसीम करना। तो AC स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन गया आपका AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, अगर कोई ये बोल दे क्या सर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी रहता है क्या x अपॉन y का होल का स्क्वायर, राइट। ये हमेशा लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर करेंगे कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर है, तो इसको बोल देंगे हम AB अपॉन AC का होल का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को बोलेंगे हम BC अपॉन AC होल स्क्वायर। AC स्क्वायर सेम है, तो ये यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बन गया 1। अब अपने पास में एक इक्वेशन ये बन गया, ओके। अब देखो यहाँ पर से मैं कुछ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ से मैं कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिखता हूँ।
यहां से मैं बोलूंगा मेरा साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमने बेसिक पढ़े हैं, ये हमने बेसिक पढ़े हैं कि साइन थीटा का मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर थीटा रेफरेंस एंगल है तो अपोजिट साइड बन गई इसकी ए बी, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, ए सी। ओके, कॉस थीटा, यहां से हम कॉस थीटा निकालेंगे कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन और कॉस का ही काम है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, एडजेसेंट साइड, राइट, मैं देखो पूरा लिख रहा हूं यहां पर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब एडजेसेंट मतलब ये थीटा को लगकर एडजेसेंट ये वाली रहेंगी, यानी कौन सी, BC, यानी एडजेसेंट साइड आ गई BC, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है, इसका तो कोई वांधा ही नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारा BC अपॉन AC, ये बन गया हमारा AB अपॉन AC, राइट। अब देखो AB अपॉन AC, देखो ये है ये वाला पार्ट, यानी हम AB अपॉन AC को साइन थीटा बोल रहे हैं, और यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा आ गया ना। ये AB अपॉन AC का मतलब साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा लिख ली, प्लस BC अपॉन AC का मतलब है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक बात मैथमेटिक्स में आप अच्छे से ध्यान में रख लो, क्या साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कंप्लीट साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सर आई कैसी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कैसा लिख सकते हैं आप, कैसा लिख सकते, मानकर चलते कुछ ऐसा लिया गया था, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालो, तो साइन स्क्वायर, ओके थोड़ा इसको हम जरा ऐसा कर देते, साइन 30 का स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालो, साइन 30 का स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब यही होता है। ओके, तो समझ में आ गया क्या करें हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर से, राइट एंगल ट्रायंगल पर से पहले पाइथागोरस का यूज करें, इसको बोलते हैं हम बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस बहुत ज्यादा काम में आने वाले मैथमेटिशियन, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। यहां तक के बाद जमी क्या सर, एडजेसेंट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चलो एडजेसेंट का स्पेलिंग हो गया क्या, कहाँ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक में ध्यान मत दिया करो, मोटा मोटा देखा करो ज़रा लिखने में। ओके ठीक है, चलो ठीक, करेक्शन वगैरह कर ले, अच्छी बात है, लेकिन उस पर ध्यान ज़्यादा मत दो। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि आपके, कि हमने क्या करे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आएंगे। आइडेंटिटी हमने क्या बोले कि आइडेंटिटी ऐसा इक्वेशन रहता कि जिसमें आप वैल्यूज कुछ भी पुटअप करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसा मैं बोलूंगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने निकाला, इसको मैं थोड़ा अगले पेज पर ले लेता हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको क्या नाम दे रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या नाम दे रहे, ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझाने के लिए मैंने आपके 10 मिनट लिया, और वो कौन से थे, वो थे ये, क्या आइडेंटिटी का मतलब ये होता है। अब देखो यहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते थे, हमने एलएचएस और आरएचएस को टैली करे, बस कोई बात नहीं है। अगर मैं बोल दूं क्या थीटा आपको लेना है, इफ थीटा इज 30 डिग्री, सपोज करो आपको थीटा 30 डिग्री लेना है, हुआ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1। अब थीटा की वैल्यू में कभी 30 लूं तो भी आरएचएस 1 आना चाहिए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लूं तब भी आरएचएस 1 आना चाहिए। हमारे पास में 5 स्टैंडर्ड एंगल है, 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये पांचों के पांचों मैंने लिया तब भी आरएचएस आना चाहिए 1, बिल्कुल आना चाहिए 1। अगर थीटा 30 डिग्री है तो हम ले लेते हैं पहले एलएचएस, हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं है। ये पार्ट, दिस पार्ट इज अवर एलएचएस, दिस पार्ट इज अवर आरएचएस, राइट। तो हम ले रहे हैं पहले एलएचएस, एलएचएस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, क्या साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का। हम टैली कर रहे हैं कि हमने जो बोले वो सही है क्या, ओके जो हमने बोले वो सही है क्या,
तो cos 30 का होल स्क्वायर। आप sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है क्या रहती है, 1/2। अगर नहीं मालूम तो चेक करो, देखो ये यहां पर sin 30 की वैल्यू इज 1/2, cos 30 की वैल्यू इज √3/2। तो एक 1/2 है, एक √3/2 है, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, राइट। तो 1/2 का स्क्वायर आता है 1/4, √3/2 का स्क्वायर आता है 3/4। डिनोमिनेटर इज सेम, देयरफॉर न्यूमरेटर इज एडेड 1 + 3/4, दैट इज 4/4, दैट इज 1। और 1 अपना कौन है, 1 अपना कौन है, 1 अपना है RHS। देखो यहां पर 1 है अपना RHS। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्या थीटा आप 30 डिग्री लो, सर कोई बात नहीं है थीटा 45 डिग्री लेकर चेक कर लो। मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ, थीटा 45 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा LHS, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। क्या साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर का 45, राइट। अब साइन 45 रहता है 1/√2, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ज्यादा हम डिटेल में अब जाएंगे नहीं, वैल्यूज आपको लिखते आ रही है। 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 आता है, √2 का स्क्वायर आता है 2, प्लस 1/1 का स्क्वायर आता है 1, न्यूमरेटर का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज 2। तो 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर इज एडेड, 1 + 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, यह चीज RHS। मैंने दो एंगल के लिए करके बता दिया, 30 डिग्री 45 डिग्री। यू टेक एनी वैल्यूज, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा, 60 डिग्री लो, 70 डिग्री लो, 80 डिग्री लो, 90 डिग्री लो, 110 डिग्री लो, 220 डिग्री लो, कितने भी लो। लेकिन हमारे पास में 10th के सिलेबस में स्टेट और CBSE बोर्ड में सिर्फ 5 स्टैंडर्ड एंगल है, तो उसमें से 2 तो मैंने यूज कर लिया, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यू कैन ट्राई एट योर ओन, टेकिंग थीटा 0 डिग्री, taking theta 60 degree, taking theta 90 degree, you will be getting the same RHS, that is 1. Are you getting? Are you getting? सब बातें सही है? ओके, चलो क्लियर हो गया ये तो। चलो जयेश, बहुत दिनों के बाद में ना, श्रेयस को बोलना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। विनोद, संजना बेटा क्लियर है? ओके कामरान नॉट क्लियर सर, टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया भैया? ओके मेरे ख्याल से लेक्चर तो शुरू है हमारा, एक बार देख लेते तो भी। शुरू है लेक्चर? अदीना, अभय, इंगड़े, ओके चलो ठीक। दिनकर, अब बहुत अच्छे से हम थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं इसको, आप इसको समझने की कोशिश करो। एक एक वर्ड को मैंने थोड़ा ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये इसका एक्सप्लेनेशन JEE की बैच में आता है हमारे, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप कितने भी एंगल्स इसमें लो, आपको बात जम जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके आगे बढ़ते हैं। ये होगी पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी इज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी की आइडेंटिटीज बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी की आइडेंटिटीज जो है वो बहुत सिंपल है। कैसा? इस पर से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये पता है क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है टैन थीटा, सही है। उसके बाद में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन से साइन थीटा रहता है कॉट थीटा, राइट। उसके बाद में से 1 अपॉन कॉस थीटा रहता है सेक थीटा, देन 1 अपॉन साइन थीटा रहता है कोसेक थीटा। अगर ये आपको पता है तो फिर हम सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी बना सकते हैं। ये जो 4-5 जो वैल्यूज है, राइट। मैंने वैसे तो अपन ने ले लिए थे ना, साइन अपॉन कॉस टैन रहता, कॉस अपॉन साइन कॉट रहता, 1 अपॉन साइन कोसेक रहता, 1 अपॉन कॉस सेक रहता, 1 अपॉन सेक कॉस रहता, 1 अपॉन कॉट टैन रहता, 1 अपॉन टैन कॉट रहता, साइन अपॉन कॉस टैन रहता, कॉस अपॉन साइन कॉट, राइट। वी आर डन दिस इन द लेक्चर फर्स्ट लेक्चर, इन सेकंड लेक्चर आल्सो एंड इन थर्ड लेक्चर। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अब क्या हो गया, क्या एक बेस हमारे पास में बन गया, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1। अब देखो मैं सेकंड आइडेंटिटी कैसी बना रहा हूं, सेकंड आइडेंटिटी कैसी बना रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1, इसमें 3 टर्म है, एक साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है और एक 1 है। हम एक बार क्या करेंगे, डिवाइडिंग 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 न्यूमरेटर, ओके डिवाइडिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। हम डिवाइड कर सकते ना, सेम बात से डिवाइड कर सकते, सेम बात से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को
कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन को भी कॉस स्क्वायर से, कॉस को भी कॉस से, और टेन को 1 को भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर ये कहां से लिख लिए, ये यहां से लिखे, कहां से, देखो ये यहां से, मैं बताता हूं आपको कहां गया, हाँ ये यहां से। क्या एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को हम लिखते हैं एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी है इस टाइप की, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो हुआ क्या, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टैन, तो ये हो गया टैन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई, 1 का स्क्वायर आता है 1 इज इक्वल टू, और 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, पहले 1 को लिख लेते, 1 tan थीटा का स्क्वायर मतलब बेसिकली tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली वाली निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली वाली अगर निकाल लिए, इसको एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड निकल जाएंगी, इसको एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थर्ड निकल जाएंगी। तो हमारे पास में ये आ गई सेकंड आइडेंटिटी, दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी, राइट। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किससे करे, ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा से। अब मैं ये बोलूंगा आपको क्या तीसरी आइडेंटिटी आप ट्राई करो, इसके बाद में हमारा 9th क्लास का लेक्चर है, तो हम थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं, राइट, इज इक्वल टू 1, ओके। अब क्या बोलेंगे हम थर्ड आइडेंटिटी के लिए, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर साइन स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमको आइडेंटिटी होना, ठीक है। तो इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आई एम डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा टू बोथ LHS एंड RHS। LHS में दो टर्म है, दोनों को डिवाइड करें साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, राइट। इसको डिवाइड करें, ये 1 हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहता है कॉट, दोनों का स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3, ओके। मैं तीनों को एक साथ में लिखता हूँ और थोड़ा यहाँ पर आज के दिन के लिए स्टॉप लेता हूँ, हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट, दिस इज योर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपको तीनों की तीनों मेमोराइज होना चाहिए, राइट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखो यहां तक के क्लियर है क्या, कैसा हमने करे, ओके चलो थैंक यू, अभी मत बोल दो बरोबर, ठीक है। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो डायग्राम पर से निकलना है पाइथागोरस से, जैसी वो निकल गई, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है 1 है, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना तो सेकंड आइडेंटिटी बन जाएंगी, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना तो थर्ड आइडेंटिटी बन जाएंगी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अब आप इसमें एंगल पुट अप करो, थीटा की वैल्यू कभी 30 डिग्री लो या 45 डिग्री लो, यू विल बी गेटिंग दी RHS, जैसा हमने दो वैल्यूज के लिए लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 में, ठीक है, ओके चलो क्लियर है, डन। थोड़ा यहाँ पर हम रुकते, मैंने आपको बताया था कि आप हमारे लिए अगर कुछ कर सकते तो एक ही काम करो, जितने बच्चे हैं आप उतने बच्चे आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये लेक्चर्स रखा करो। मैं क्या करने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में कि जितने हमारे लेक्चर्स हुए उनके सबके एक इंडिविजुअल एक लिंक बनाऊंगा, एक मैसेज में आप सबको ड्रॉप करने लगा दूंगा, ठीक है। जैसा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लिंक, फिर आप वो लेक्चर लिंक फॉरवर्ड करो, उतनी थोड़ी हमारी पब्लिसिटी होंगी, उतना थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे अपने सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आपको समझ रहा है, मतलब हम सक्सेस हो गए। नहीं तो अगर मैं लेते जा रहा हूँ यहाँ पर, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स देन देयर इज़ नो यूज़, ठीक है, उससे अच्छा हम लेना। लेकिन अगर आपको समझ रहा है तो मेरे लिए ये अच्छी बात है, और आप उसको फॉरवर्ड करोगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात रह जाएंगे। फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों में या फ्रेंड सर्कल में या भाई बहन जो भी कलीग वगैरह उनमें फॉरवर्ड करो। हम ये ले रहे सेशंस, ऐसा हम 9th का भी ले रहे हैं,
हमको एक 8th के भी बच्चों के एक रिस्पॉन्सेस है, 8th के बैच हमको शुरू करना है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग और यहाँ पर के बैचेस को देखते हुए हम 8th का क्लास शुरू करेंगे। देखते पॉसिबल केस में अगर हुआ तो वो भी करेंगे, नो डाउट सर। ओके करोगे मतलब, चलो थैंक यू। ओके सर भेजना बिल्कुल, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हम थोड़ा टीम वर्क करते, क्या ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 लेक्चर्स हुए उनके तीनों की लिंक अलग अलग करके एक ही मैसेज में ड्रॉप, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के 8-9 लेक्चर्स है, उनके सबके लिंक कलेक्ट करेंगे एक साथ में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर का लिंक, सेकंड लेक्चर का लिंक, थर्ड लेक्चर का लिंक, फिर बच्चों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके कौन सा लेक्चर कब है। पूरा यूनिट का एक हमारे अराउंड, मेरे ख्याल से हमने पहले लेक्चर जो लिए वो 50-50 मिनट्स के लिए, अभी हमारा 45-45 मिनट्स के अराउंड, पहले लेक्चर 1 घंटे के थे, अभी 45 मिनट्स की जो भी है उसके हम फॉरवर्ड करेंगे। ओके चलो थैंक यू इन एडवांस, थैंक यू, ठीक है भेज देंगे, चलो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं इसके बाद में, तीनों चारों लेक्चर्स की जब रिवीजन लेंगे तब देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है जो किस तरीके से पूछे हुए हैं और आपको उसके आंसर्स कैसा लिखना है, मतलब मार्किंग स्कीम में कि अगर हमको मार्क होना उसके पूरे थ्योरेटिकली तो हम कैसा लिखेंगे। उसके अलावा भी कोई शॉर्टकट ट्रिक्स अगर उसमें बनते हैं मेमोराइजेशन के लिए वो बात करूंगा। जहां तक कि मेरा मानना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आपको बाय हार्ट मेमोराइज होना, यानी अगर मैं उस पर वाइवा लूं तो एकदम बिंदास आंखें बंद करके बोलना है sin 30 1/2 sin 60, राइट, इस टाइप का, तो वो आपको बाय हार्ट मेमोराइज होना, वो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, कोई उसका दूसरा लॉजिक नहीं है। हम कई सालों से वो पढ़ाते आ रहे, तो हमको बाय हार्ट, यानी गलती से भी नहीं निकलता है, एक आधे बार निकल गया तो निकल गया, लेकिन गलती से वो चीज़ें हमारे से गलत प्रोनाउंस नहीं होती है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि मेरे 8-10 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ में है, तो शायद आप जल्दी कर लोगे उसको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसको मेमोराइज कैसा करना है, हार्डवर्क कैसा करना है, तो ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सही है, तो सबके साथ फॉरवर्ड करेंगे हम। अगर लिंक फॉरवर्ड करूँगा मैं, अगर मेरे एंड से लिंक फॉरवर्ड करूँगा तो एक मुझे थोड़ा उसके लिए एक थम्स अप वगैरह या बता दो कि सर नहीं हम हमारे एंड से फॉरवर्ड करेंगे, ठीक, तो हम फिर बाद में लेक्चर को यहाँ पर अपना स्टॉप करते। ओके ओके ठीक है, चलो कोई बात